हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे। अ, आज का जो मेरा विषय है जो मैंने चुनाव इस टॉपिक का किया है। अ, आज का जो समय चल रहा है, ये वक्त चल रहा है, अ, उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सुसाइड है, जो आत्महत्या की संख्या है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज के जो यह है समय चल रहा है, आप बोल सकते हैं वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से एक तो लोग एकांत जगहों में काफ़ी वक्त तक रहे और उसके बाद उनको निकलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी नौकरियां, उनकी नौकरियां से हाथ धोना पड़ गया है। तो आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन बना रखी थी, जो लोगों का एक स्टेटस था, एक सोसाइटी में जो स्टेटस था, उसको उस हिसाब से अब चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं खुद को वो एक तरह से लूटा समझ रहे हैं, खुद से अपने आप को असहाय निरीह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, मेरा छोटा सा जो विचार है कि यह जो आत्महत्या है, जो सुसाइड है, ये हम पे हमारा जो मानसिक शरीर है, जो मानसिक शरीर हमारा, एक तो फिजिकल शरीर हमारा हो गया, दूसरा हो गया मानसिक शरीर जो है, वह इतना हावी हो गया है कि हम जो जीवन है उसको सही मायने में ना समझ करके हम छोटे से जो छोटा सा जो टाइम फ्रेम है, जो छोटा सा ख़राब वक्त चल रहा है, उसकी वजह से हम अपने जीवन को ख़त्म करने का सोचने लगते हैं। हम अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि यह जो जीवन हमारा है, जो वाकई में एक जीवन है, जिसमें जीवन ऊर्जा है, हमारा शरीर मिला है, यह हमने पैदा नहीं किया हुआ है। यह कहीं ना कहीं हमें प्रकृति की वजह से इस इस क्या कहते हैं, संसार में, इस अर्थ पर हमको रहने के लिए प्रकृति ने भेजा हुआ है। हम यह चीज़ जो है हम नहीं पैदा नहीं कर सकते, तो मरने का भी हमें खुद से डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। अगर आप खुद से पैदा नहीं हो सकते हैं तो आप खुद से मरने का भी प्लान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। हम दो तीन चीज़ें जो अध्यात्म में भी लोग बताते हैं और जो समझने योग्य चीज़ें हैं, कि एक तो हो गया हमारा भौतिक शरीर हो गया, जिसको हमने खाना खा करके अर्जित किया हुआ है, जिसको यह प्रकृति सपोर्ट कर रही है, जिसको यह प्रकृति बढ़ने में उसकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे जो चीज़ें हम खा रहे हैं उससे इस मिट्टी से जो फसलें निकली, जो इस मिट्टी से जो खाने पीने की चीज़ें निकली, उसको खा करके हमने यह शरीर को अर्जित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है। यह एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है हमारी मानसिक शरीर हो गया। मानसिक शरीर ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं और उसके बाद जो हमारी आसपास चीज़ें घटित होती हैं,
उसको हम धीरे धीरे समय के साथ कहीं ना कहीं हम अपना एक विचार, एक वैचारिक प्रवृत्ति होती है, एक मेमोरी हम जो है एक मेमोरी में हम उस चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं। वो एक वर्चुअल तरह से है, एक स्टोरेज में एक वर्चुअल तरीके से वह स्टोर हो जाता है और हम अपना जीवन उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा जीवन जब हम पैदा हुए हैं वो तो चलता ही रहेगा, दूसरा हमने मन की मनोवृत्ति की इच्छा से जो है अपने जीवन को समझने की कोशिश की है। अगर दोनों अलाइन हो जाते हैं तो वह जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आपका अगर मानसिक जीवन, मानसिक शरीर, मानसिक जीवन जो है वह अलग दिशा में जा रहा है, जो हमारा वास्तव में जो जीवन है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो है वह ऊर्जा शरीर है, जिसको शोल, आत्मा, प्राण जो बोलते हैं, जो इस शरीर को संचालित कर रहा है। यह इन दोनों चीज़ों से काफ़ी परे है, उसको समझ पाना थोड़ा सा आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ी बहुत हमें कुछ प्रक्रियाएं, हमें ध्यान, योग, बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस अदृश्य चीज़ को, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उस चीज़ को आप शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, हम प्रकृति की अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो जीवन है यह ऐसे चलता रहेगा, यह प्रकृति है, यह जो भौतिक नियम है कुछ इस प्लेनेट, हर एक जगह पे, तो हमें कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना, हम चाह ना फॉलो करें, अगर हम नहीं चाहते उसको फॉलो करना तो हमें फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अर्थ पर हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको, जब भी आप ऊपर जाएंगे तो उसको आपको खींचेगा। आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, आप उसको ले रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते। तो यह जो जीवन है, यह कह सकते हैं कि हमारा तो है, लेकिन यह ऐसे अनवरत चलता रहता है जब तक कि यह शरीर इस जो जीवन ऊर्जा है उसको धारण किए रखता है, तभी तक। और मैं देखता हूँ कि मैं कुछ पेपर्स और कुछ स्टैटिक्स अगर आप देखें तो हर एक साल तकरीबन 8 लाख लोग जो है सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इस हिसाब से 38-40 सेकंड में एक व्यक्ति जो है सुसाइड कर रहा है, यह हो रहा है। और कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी भौतिक शरीर इस तरह से है कि वह कहीं ना कहीं उस चीज़ को मना करने में सफल हो जाते हैं। जो सुसाइड करना है उसमें असफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि लोगों ने इस तरह से, जो मानसिक शरीर है, जो मन है हमारा, लोगों ने इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बना रखी। अभी जस्ट मैं कोरोना के टाइम की सिचुएशन को जस्ट स्टडी करना उस पर बात करना चाहता हूँ कि अभी लोग बहुत सारे ग्रामीण एरिया में तो चलिए ठीक है, लोग को खाने पीने भर की चीज़ें, लेकिन शहरों में कहीं ना कहीं लोगों की अगर नौकरियां गई हैं तो घर परिवार लोगों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। और यह चीज़ में जब वो असमर्थ दिखने लगे, उनके पास पैसे जो इकट्ठा थे ख़त्म हो गए, और परिवार का भरण पोषण, किराया, रूम रेंट,
देना जब उनको क्या कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने यह इवन सुसाइड करने का विचार अपने दिमाग में लाया। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने देखा कि मतलब पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वह रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बच्चों को पढ़ाना है, उनके फ्यूचर को कवर करना है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया। देखिए, मानसिक शरीर मन की जो स्थिति है वह ऐसी कराएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह सोचना चाहिए बैठ करके या किसी से बात करके कि यह सही है। आप अपने साथ 3 लोगों की और आत्महत्या कर रहे हैं, क्या यह सही है? अगर परिस्थितियां हुई हैं तो परिस्थितियों से निकलने का मार्ग भी है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन को जो है उसको ब्रेक करो, तोड़ दो, उसको ख़त्म कर दो। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास क्या चीज़ें थी? ये था कि सहारा था माँ बाप का। फिर भी हमने जीवन को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया है। छोटे से लेकर के आज तक इस एज तक आदमी आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अर्जित करता है। अगर आप के साथ इस परिस्थितियाँ आती हैं तो डेफिनेटली आप उस जगह पे पहुंचिए जब आप पैदा हुए थे, और सोचिए कि आपके आसपास उसी तरह की चीज़ें हैं। नहीं समझ पा रहे हो, कोशिश करो उस चीज़ को करने के लिए। आपके बच्चे हैं, 1 साल उनको ड्रॉप कर दो, मत पढ़ाओ भाई, 1 साल उनको ड्रॉप कर दो। है, फीस नहीं दे पा रहे हो, नहीं पैसे हैं तो ड्रॉप कर दो। 1 साल आप बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आप ये तैयारी कर लोगे कि हमें जो है अपनी जान देनी है। खाने की चीज़ें नहीं है तो, घर नहीं है तो किसी रिलेटिव के यहाँ कोशिश करो। आजकल रहने की कुछ टाइम पे कोशिश करो, हो सकता है आपका मन बदले, हो सकता है वह आपकी सहायता कुछ ऐसा कर सके। आजकल खाने की चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत सारे जो धार्मिक स्थान हैं, गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गए, उसके बाद मस्जिद हो गए, कहीं ना कहीं लोगों को, जो गरीब लोगों को खाने खिलाने का वहाँ पे प्रबंध किया जाता है। तो उस फैसिलिटी को यूज़ करो ना। अरे आप बड़े आदमी क्या हो यार हैं, आप वहाँ जाके खा लोगे तो उससे क्या होता है? दुनिया क्या कहती है, क्या वो कोई क्या कहते हैं कि उसका आप पे इतना प्रभाव ना पड़े कि आपको जान लेने पड़ जाए। आप शहर चेंज कर दो भाई, शहर बदल दो, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब चेंज हो जाएंगे, आपको कोई नहीं ताना मार सकता। अगर इस सामाजिक ढांचे से आपको इतनी समस्याएं हो रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं चेंज कर देना चाहिए। कृपया करके प्लीज़ चीज़ों को एज इट इज़ देखने की कोशिश करो। वक्त है, समय है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जो डर भय, जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे मन मानसिक शरीर, मन ने जो एक मन गढ़ंत जो सोसाइटी, समाज, बहुत सारी चीज़ों को बना रखा है, उससे बाहर निकलिए। यह जीवन ना बहुत बड़ी चीज़ है, प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, तो इसकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो, ना कि आप जो है सुसाइड के लिए चले जाओ। दूसरा मैंने देखा हुआ है कि और भी तरीके हैं, बहुत सारे प्रेम प्रेम प्रसंग हैं, उसमें नहीं सफल हो पाते। अरे यार, अभी मैंने एक बच्ची को देखा, 12 साल की बच्ची रही होगी, और उसने इसलिए सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वह जिस लड़के से बात करना चाहती थी, अभी 12 साल की यार, उसने बोला कि वो किसी और से बात करने लगा। मतलब चलो वो बच्ची है, लेकिन समझ में नहीं, लेकिन सोच कहाँ पहुँच गई है हमारी अभी।
और भी मैं गया था, अभी कानपुर में गया था, तो एक बच्चा था वो काफ़ी परेशान था इस टाइम पे। तो एक दिन मुझे कैब नहीं मिल रही थी, तो मैंने जल्दबाजी में मैंने जो है मैंने सोचा, लेट हो रहा था, तो एक अभी उबर बाइक का भी इन्होंने करा है, तो उसको मैंने लिया। तो जो लड़का आया, काफ़ी रहा होगा, 17-18 साल का रहा होगा, आया लेके हमें गया जहाँ पे होटल्स तक पहुँचना था। रास्ते में फिर बात उनने शुरू करी और बताने लगा कि भैया ऐसा है, जॉब नहीं मिल रही है, कहीं पे इतनी समस्याएं हैं, क्या करूं, समझ में नहीं आता, लगता है कि यही हमारा जीवन है, कभी कभी तो मन उल्टा पुल्टा करने लगता है। तो मैंने बोला, यार अभी तुम्हारी एज क्या है, 16-17 साल की यार, हैं, अभी वक्त दो। जो प्रोसेस है उसको खोदने तो दो भाई, ग्रेजुएशन कर लें दो, जो सरकार के नियम कानून है कितने साल बाद तुमको नौकरी मिलेगी, उसको पहले होने तो दो, कोर्सेज तो फिनिश कर लो, फिर यार इतना सोचना। तो उसने बोला, भैया अप्रेंटिस, मैंने आईटीआई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अप्रेंटिस कर लूँ, वो सारी चीज़ें बताने लगा। तो मुझसे जो हो सका, हालांकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सलूशन नहीं था, लेकिन मैंने उसको बुलाया और लेकर के एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए, उसके साथ मैंने खाना पीना खाया, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने कायदे से तसल्ली से उसके साथ बात किया और कुछ प्रोसेस बताया कि भाई यहाँ यहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग हो सकती है, अप्रेंटिस हो सकती है। तो उसने वो चीज़ किया और एक जगह पे उसको एज अ ट्रेनिंग मिल रही है, कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो खुश है। और उसका विचार बदल गया, नहीं तो वो इस दिशा में थोड़ा थोड़ा हर दिन सोच रहा था कि मेरा जीवन तो यहीं ख़त्म है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पैसे नहीं कमा। भाई होने तो दो, प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको पूरा होने दो, उसके बाद आप सोचो ना। तो लोगों को पता नहीं कितनी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है कि जीवन को बस ख़त्म ही करना चाहते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल फ़ोन इन सब में सोचते हैं कि इतनी देश दुनिया देख ली है कि जीने जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि लोग जो 60-70 साल की उम्र है उसको सोचेंगे हम 20-25 साल में जी लिया। सोचेंगे ये जो उनका जो मन है, मानसिक जो उनका शरीर है, उस हिसाब से सोचेंगे हमने जी लिया, लेकिन जो एक्चुअल में जीवन है उसको वो नहीं जी पा रहे हैं। यह ऐसा ना हो कि इस तरह की परिस्थितियां आ जाए कि 25-30 साल में लोग इस तरह के गलत डिसीज़न लेने लगे। लेकिन अगर इस चीज़ों पे काम नहीं किया गया, लोगों की सोच इसी हिसाब से रही, तो बहुत बड़ी हमें कह सकते हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी अगर सर्वे जो हो रहे हैं, लोग बोलते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र वाले कम से कम 20 लाख लोग जो हैं सुसाइड करते हैं। बताओ, ठीक है स्ट्रगलिंग टाइम होता है, लेकिन सबसे ऊर्जावान शरीर भी इस टाइम पे होता है। हमें कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में यूज़ करके अपने जीवन को समझना चाहिए। हमें तौर तरीके जो हैं उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, ना कि इस शॉर्टकट को अपनाने में लिए जाना चाहिए। आप आत्महत्या तो कर लेते हैं, कभी उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सोचने की कोशिश की, क्या होता होगा, इसके बाद जीवन का क्या होता होगा? अगर प्रकृति ने इस ढांचे में हमको 60-70 साल के लिए डाला हुआ है और आपने डिसाइड कर लिया कि उसको 18, 20, 25, 30 साल में ही या 35 साल में, या जो आपकी नेचुरल उम्र है, जो नेचुरल जीवन है, उसको ना कंप्लीट करते हुए पहले ही आप चले गए, तो जानते क्या होगा? जो ये ऊर्जा शरीर है, जो आत्मा है आपकी, वह किसी दूसरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी जब तक कि वह इस जीवन को जी नहीं लेती। इस प्रकृति ने किसी पर्पज से
आपको इस शरीर में डाला है। अगर आपने उस जीवन को नहीं जिया तो आपकी आत्मा को ना बहुत ही कष्ट होगा। एक तो जब आप निकल रही होगी तब उसको बहुत ज़्यादा कष्ट दोगे, और उसके बाद जो भूत ये सारी चीज़ें बोलते ये सच है। उस ऊर्जा शरीर उस आत्मा को बहुत इतनी तीव्र होती है कि जब निकलेगी, जब आप सुसाइड करेंगे या यंग एज में, तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके पास मेमोरी तो नहीं होगी जब हमारी आत्मा निकलेगी, लेकिन उसको इतने कष्ट सहने पड़ेंगे फिर दूसरे शरीर को धारण करने से, किसी दूसरे जीव में प्रवेश करने से पहले। तो यह क्षणिक मन की व्यथा को देखते हुए अगर आप इस तरह की कोई निर्णय लेते हैं तो प्लीज़ कृपया करके ऐसा मत करिएगा। कोशिश करो कि आपका पूरा जीवन अच्छे से जियो। सुख दुख तो यार आते जाते रहते हैं, जीवन भी चलता ही रहता है, तो जीवन के साथ अलाइन होने की कोशिश करो। चीज़ें अगर आपके जो आपने मन के हिसाब से जो चीज़ें डिफाइन कर रखी है उस हिसाब से नहीं हो रही हैं तो कोशिश करो जगह बदलो, दूसरी जगह जाओ, वहाँ सीखो। वहाँ पे पहुँच करके हो सकता है मन में आपके बदलाव आ जाए, इस तरह से चीज़ें हो जाए। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की कोशिश मत किया करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वह तो बहुत सफल थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अमुक व्यक्ति बहुत सफल था फिर भी उन्होंने सुसाइड की। अगर उन्होंने डिसाइड किया है, देखो एक चीज़ तो होती है, यह है साइंटिस्ट भी जो हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी यह बोला कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हर एक इंसान के अंदर जो है सुसाइडल प्रवृत्ति होती है, बट वो इतनी कम होती है कि वह आपको उकसा नहीं सकती। लेकिन आप अगर उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो यह समस्या बढ़ सकती है और आप गलत कदम की तरफ जा सकते हैं। आप एक गलत कदम उठाएंगे तो उसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोगों को मैंने देखा तो चिट्ठियों में लिख देते हैं कि सॉरी, व्हाट सॉरी। उसे किसी के माँ बाप, किसी के जीवन सही हो जाएगा उससे, आपके एक बेवकूफ़ी भरे से डिसीज़न से। वो आपने तो अपना जीवन जो है ख़राब किया है, जो है व्यथित किया, दुखी किया। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर आप खुद से जन्म नहीं ले सकते तो खुद से इस आत्मा को कष्ट देना, इस शरीर को कष्ट देना आपके हाथ में नहीं दिया गया है। यह एक नेचुरल तरीके से जब आपका वक्त पूरा होगा तो आपको जाना पड़ेगा। जब यह शरीर इस आत्मा को रखने में सक्षम नहीं हो पाएगी तो यह नेचुरल तरीके से यह शरीर से चला जाएगा। आपको उसमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, गुजारिश है, कृपया करके इस तरह की चीज़ों के, इस तरह के विचारों से दूर रहें। अगर आते भी हैं तो लोगों से मिलो, दूसरों से बात करो, वो जगह चेंज कर दो, दूसरी जगह चले जाओ टहलने घूमने। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ, एक दिन आपका यह विचार आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप अपना संपूर्ण जीवन एक सुखद तरीके से जिएंगे। धन्यवाद।